नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और अपनी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना एलिप्स चल रहा था भाई अपना टॉपिक। और एलिप्स के अंदर मैंने आप लोगों को जनरल सारी बातें बताई थी। अब उससे एक ही बात करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ ई इज इक्वल टू, आपको कितना दिया हुआ है 1/2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4। आल्सो सेंटर ऑफ एलिप्स इज ओरिजिन, यानी कि जो एलिप्स है उसका जो ओरिजिन है वो सेंटर है। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है मेरे को एक्स इज इक्वल टू 4 और ई की वैल्यू दी हुई है मेरे को, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एलिप्स की इक्वेशन। दूसरा क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ ई इज इक्वल टू 1/2 एंड मेजर एक्सिस इज 8, मेजर एक्सिस 8 दिया हुआ है। देखो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अपन पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स चाहिए। ई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे को 1/2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4। आप जानते हो अगर उसका सेंटर ओरिजिन है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। एक्स इज इक्वल टू क्या होती है, ए अपॉन ई होती है भाई। तो अपन बात करें 4 इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ई की वैल्यू मेरे पास में 1 है, 1/2 है, तो ए अपॉन 1/2 यानी कि ये आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2, ए की वैल्यू 2 आ गई, ई की वैल्यू 1/2 आ गई। ई बराबर होता है अंडर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ई बराबर अंडर ऑफ 1 अपॉन बी अपॉन ए बता दिया था, गलत बता दिया था भाई मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट था बी और ए के ऊपर, में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बताना आपको भूल गया था भाई, ठीक है। तो ई बराबर होगा 1 माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। यहाँ से ई स्क्वायर कर दें, अगर अपन इसको ई स्क्वायर कर दें तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है मेरे पास में, है नहीं, और ए स्क्वायर कितना है मेरे पास में, ए स्क्वायर आ गया आपका 4। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 या 3/4। ये क्या आ गया, बी स्क्वायर बाई 4 बराबर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, बी बराबर आ गया अंडर का 3। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है मेरे पास में, ए स्क्वायर है 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 3 बराबर 1। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास में, एलिप्स की आ गई इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं इसके। मैंने ऑलवेज आपको यही बताया है कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो ऑलवेज क्वेश्चन आपका इसकी सिर्फ और सिर्फ बेसिक से आएगा भाई। एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर क्वेश्चन ऑलवेज एलिप्स क्या नाम है, इससे आता है, इसके बेसिक से आता है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इफ ई इज इक्वल टू 1/2 एंड मेजर एक्सिस इज 8। अच्छा भाई, ई दिया हुआ है मेरे को, वापस 1/2, मेजर एक्सिस यानी कि 2a दिया हुआ है 8, तो a कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/4 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, ये कितना आ गया 16 आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद में b की वैल्यू आपके पास में, a की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ईजी है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है भाई, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं अपन कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। तीसरा क्वेश्चन अपना ये बोल रहा है कि देखो OB सेमी मेजर एक्सिस है, OB क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, सॉरी माइनर एक्सिस है OB, ठीक है। एंड F एंड F डैश, ये F डैश है भाई, F एंड F डैश इज फोकस ऑफ एलिप्स। F और F डैश एलिप्स की क्या दी हुई है मेरे को, फोकस दी हुई है। तो मुझे एंड P F B F डैश, देखो उसके अलावा क्या दिया हुआ है मेरे को, एफ बी एफ डैश क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मुझे ई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा अपने पास में डायग्राम इसका, ठीक है, ये रहा मेरे पास में, ठीक है। ये ओ रहा, ये बी रहा, ये मैं बी मानूँ तो ये आ गया 0 और बी। यहाँ पे f और f डैश, ये हो गया f, ये हो गया f डैश। आप जानते हो f कितना होता है, a और 0, ये होता है माइनस a और 0। इसके अलावा ये बोल रहा है f b f डैश राइट एंगल्ड है बी के ऊपर, ये मैं बताना भूल गया, राइट एंगल्ड है किसके ऊपर, बी के ऊपर राइट एंगल्ड है। तो मुझे फाइंड करना है इसकी एलिप्स, मुझे क्या फाइंड करनी है, इसकी एलिप्स फाइंड करनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूं मैं, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास में कि मैं क्या करूं, ये बी एफ है ना, इसकी मैं क्या निकाल लूं,
बी एफ की क्या निकाल लूँ, टेंजेंट निकाल लूँ भाई। क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ये हो गया माइनस ए ई, और दूसरा निकाल लूँ बी एम बी एफ डैश, ये कितना होता है b माइनस 0 यानी कि b, और ये हो गया ए ई। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है अपने पास बी एफ, कौन सी लाइन है अपने पास में, बी एफ लाइन है, और ये जो लाइन है बी एफ डैश, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो इनकी टेंजेंट होएंगी वो भी एक दूसरे क्या होगा, सॉरी जो इनका स्लोप होगा वो भी एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बोलती है कि एम बी एफ इंटू एम बी एफ डैश इज इक्वल टू -1, पुट कर दो वैल्यू, बी अपॉन ए ई माइनस का बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी कि बी बराबर क्या आ गया अपने पास में ए ई। अब अपने पास ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू ई स्क्वायर कर लो इसको, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया भाई अपने पास में ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर माइनस कर दिया किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गई 2 ई स्क्वायर बराबर 1, तो ई स्क्वायर ई बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट का 2, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन अंडर रूट का 2, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ई की वैल्यू माइनस में नहीं होती, 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो इस टाइप से इसके अंदर क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब अपने टॉपिक के ऊपर अपन वापस आ जाते हैं भाई। अपना टॉपिक क्या चल रहा था कि भाई अपन ने एलिप्स की नॉर्मल बातें कर ली थी, जो इसका बेसिक होता है इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब देखते हैं अपन आगे की तरफ, आगे क्या होता है इसके अंदर। देखो भाई, तो देखो सिस्टम क्या है अपने पास में, आगे का अपना टॉपिक है ऑक्सिलरी सर्किल। क्या होता है ऑक्सिलरी सर्किल, क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको पहले। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है कि मान लो कोई एलिप्स है, कोई भी क्या मान लो आपके पास में एलिप्स है अपने पास में, ठीक है, कोई भी एलिप्स है अपने पास में, ये रहा एलिप्स, तो ये होता है मेजर एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है अपना, मेजर एक्सिस है अपने पास में, ठीक है। तो इलिप्स के अंदर जो मेजर एक्सिस होता है अपने पास में, इस मेजर एक्सिस की जो रेडियस को लेकर, मेजर एक्सिस की रेडियस को लेकर अगर मैं कोई सर्किल बनाऊं, ये रेडियस लेके कोई सर्किल बनाऊं मैं, तो इस सर्किल को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्किल। यानी कि मेजर एक्सिस की क्या ले रहा हूं मैं, रेडियस ले रहा हूं, मेजर एक्सिस की रेडियस लेके अगर मैं सर्किल बनाऊं तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी सर्किल। लिख देते हैं इसको, इन एलिप्स इफ हाफ ऑफ मेजर एक्सिस इज रेडियस वी draw a circle, then circle is called, सर्किल क्या कहलाएंगे, कहलाएगा अपने पास में ऑक्सिलरी सर्किल। क्या कहलाएगा आपके पास में, वो ऑक्सिलरी सर्किल कहलाएगा। अब देखो इसी के अंदर एक नया टॉपिक और आ जाता है अपने पास में। इसी के अंदर अपने पास टॉपिक क्या आ रहा है, एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स।